नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित में हीरोन के सूत्र से प्रश्न हम हल कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास एक त्रिभुज में दो भुजाएं या तीन भुजाएं या तीनों भुजाओं का अनुपात हमें दिया होगा, परिमाप दिया गया, उसके अनुसार हमें क्षेत्रफल इसमें पूछेगा। इसमें ऐसे प्रश्न है, इसमें या दो भुजा दे दी, तीसरी हम परिमाप से निकालेंगे, या भुजाओं का अनुपात दे दिया, परिमाप दे दिया। तो ऐसे इसमें प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजाएं हैं तीनों और वो तीनों अनुपात में है, 12, 17 और 25। तो लिखेंगे हम हल में त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, तीनों भुजाओं का अनुपात, तीनों भुजाओं का अनुपात हमारे पास इसमें दे रखा है 12:17:25। ये 12:17:25 तीनों भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है। तो भुजा पहली अनुपात 12 है, दूसरी 17 है, तीसरी 25 है। तो तीनों भुजाएं, माना तीनों भुजाएं इसमें हमारे पास आ जाएगी 12x आ गई पहली, दूसरी 17x और तीसरी आ गई 25x। इस प्रकार से 12x, 17x, 25x, इस प्रकार से तीनों भुजाएं अनुपात में थी। तो इनको हमने x लेकर इकाई लेकर कर लिया, लिख लिया तीनों को। परिमाप हमें दे रखा है त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। कितना इसमें 540 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं का योग, पहली भुजा है 12x, दूसरी है 17x और तीसरी है इसमें 25x बराबर 540। तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है एक त्रिभुज में। पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा बराबर 540। 12, 17, 29, 25, 54, 54x बराबर 540। तो यहां से x इक्वल टू आ गया 540/54। 540 में 54 का भाग दिया तो यहां 10 और ये 10 है सेंटीमीटर, 10 है सेंटीमीटर। तो इस प्रकार तीनों भुजाएं, इस प्रकार तीनों भुजाएं पहली भुजा, त्रिभुज की पहली भुजा और त्रिभुज की दूसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा। पहली भुजा हमारे पास थी 12x, x का मान रख देंगे, कितना रख देंगे 10। तो यहां से 12 गुणा 10 आएगा 120 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा 17x है तो 17 गुणा x, दूसरी भुजा, दूसरी भुजा 17 गुणा 10, x किसका 10, 170 सेंटीमीटर। फिर तीसरी भुजा 25 गुणा 10, 250 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं आ गई। पहली भुजा ए मान लो, दूसरी बी, तीसरी सी।
तीनों भुजाएं आ गई। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरोन के सूत्र से। तो उससे पहले हमें एस निकालना है। एस बराबर होता है अर्ध परिमाप है ये, परिमाप का आधा 540 बट्टा 2, कितना आएगा इसमें 540 में 2 का भाग देंगे तो 27 दूनी 54 270 सेंटीमीटर आएगा। वैसे भी इनको तीनों को जोड़ेंगे ना, 120 को 170 को 250 को तो 540 ही आएगा। 540 में 2 का भाग देंगे तो 270, ये अर्ध परिमाप आ गया। फिर आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और वो भी हीरोन का सूत्र। हीरोन का यहां पर लगाएंगे हम रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी सी क्रम से भुजाएं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। यहां से हम लिखेंगे एस कितना है, अर्ध परिमाप 270 है। फिर 270 माइनस है 120, फिर 270 माइनस है 170, फिर 270 माइनस है यहां से 250। ये रूट में ही है, अंडर रूट में ही है, वर्गमूल में, गुणांक में है भाई, यहाँ पर आगे ही है, गुणांक में है। 270 इंटू 250 ये गुणांक में ही है। तो यहां से हमारे पास ये, फिर अंडर रूट में लगाएंगे हमें 270 है ये, 270 में से 120 घटाएंगे तो 150, 150। फिर इनको गुणा करेंगे, इन्हें घटाएंगे इनमें, 270 में से 170 100 बच गया। फिर 270 में से 250, यहां से 20 बच गया। तो इस शून्य यहाँ पर 5 है, इनको और तोड़ेंगे हम, 27 का घनमूल निकालेंगे, 3 बार 3 3 आ जाएंगे। फिर इनको 3 गुणा 50 लिख देंगे, इनको 2 गुणा 50 लिख देंगे और इनको 2 गुणा 10 लिख देंगे। फिर देखेंगे हम क्या होता है इसमें। बड़ा ही इसमें भाज्य गुणनखंड करेंगे हम, छोटे रूप में नहीं लाएंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा सवाल हो रही है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड सोच समझ के थोड़ा करना है। 27 को ऐसे कर देते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 और 10 रख लेंगे, ये क्यों आगे 10 है और इसमें 20 में है। और 50 गुणा 3 या 3 गुणा 50 150 को लिख देंगे। 100 को हम लिख देंगे 2 गुणा 100 और 20 को हम लिख देंगे 2 गुणा 10। हालांकि इसका बड़ा रूप ही होता है, इनको देखो 10 को 2 गुणा 5, 50 को 5 गुणा 2 गुणा 5, इससे भी होता है ये। 50 को 5 गुणा 5 गुणा 2 हो गया, फिर 100 में होता है, 10 में होता है, बड़ा नहीं करेंगे। तो 3 देखो कितने, 1 2 3 4, 4 में से 2 3 बाहर आ जाएंगे। फिर 2 कितने देखो, 1 और 2, 1 2 बार आ जाएगा। 3 कितना आएंगे, 2 बार आएंगे, 4 है। फिर 10 1 1 2 है, 1 10 बार आ जाएगा। फिर आगे 100 को हम लिखेंगे 2 गुणा 50, यहां पर 270 को 3 गुणा 3 गुणा 3 9 27, 27 को 10 से गुणा करेंगे 270, 150 को 3 गुणा 50 150, 100 को 2 गुणा 50, फिर 20 को 2 गुणा 10। थोड़ा बड़ा रूप ले लेंगे इनका। तो फिर 3 4 बार है, 3 तो 2 3 बार जोड़ा आ जाएगा, ये 1 3 और 1 4 हो गया तो 2 आ जाएगा ये। फिर 2 देखेंगे हम, 1 1 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा। फिर 50 10 2 है तो 1 बार आ जाएगा, 50 रह गया, 50 भी 2 है तो 1 बार आ जाएगा। सब आ गए, सबके जोड़े बन गए। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 है। इनको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 6 3 18, 18 5 90। तो ये 90 के शून्य लग जाएगी 2, 1 और 1 2, 9000 सेमी स्क्वायर। इनको अंडरलाइन करके इसमें आंसर
लास्ट में हमें लिख सकते हैं, अंतिम में यहां पर लिख सकते हैं अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 सेमी स्क्वायर है। ये हीरोन के सूत्र से संबंधित सवाल था कि एक त्रिभुज की भुजाएं जिनका अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये सवाल है। तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो 12:17:25 लिख दिया। अनुपात चाहे त्रिभुज की हो चाहे चतुर्भुज की हो, भुजाएं अनुपात के रूप में हो, तो उस भुजाओं को x गुणांक में लेकर x के रूप में ले लेनी चाहिए। अगर चतुर्भुज होता तो ये 4 बार लिख देते इनको। त्रिभुज है, 3 भुजा है, तो पहली भुजा 12x, दूसरी 17x, तीसरी 25x। तीनों भुजाओं का योग हमारे पास 540 है, तो हम लिख देंगे 12x + 17x + 25x = 540। इनको जोड़ दिया तीनों को, तो 54x आ गया। x बराबर 540/54, यहाँ 540 है, ये 54 गुणांक में भाग में जाएगा। x बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। इस प्रकार तीनों भुजाएं, पहली भुजा 12x थी तो x की जगह हमने 10 निकाल लिया, 12 × 10 120। दूसरी भुजा 17x थी तो 17 × x 170 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा 25 × 10 250। s हमारे पास आ गया 270। 540 में 2 का भाग देंगे। अगर इसको ऐसे निकालेंगे a + b + c बट्टा 2 तो भी 270 ही आएगा। 120 + 170 + 250, लेकिन इतना बड़ा हम करेंगे नहीं, परिमाप में 2 का भाग दे दिया, अर्ध परिमाप आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो भी हीरोन का सूत्र रूट s - a s - b s - c s 270 270 - 120 270 - 170 270 - 250। ये 270 150, फिर यहां से 100, फिर यहां से 20, फिर ये 270 को 3 × 3 = 9 9 × 27 × 10 3 × 50 2 × 50 2 × 10। यहां से 2 निकाल रहे हैं हम, 3 है 4 बार है तो 2 बार आ गया, 10 आ गया, 50 आ गया, इनको गुना कर दिया हमने, तो 9000 सेमी स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया।